हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री से साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद 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 की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गौर निताई, श्री कृष्ण बलराम, श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का आज के भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 9वां श्लोक, 10वां और 11वां श्लोक, 3 श्लोक पे चर्चा करेंगे। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपं नयोस्त इति गोविंद मुक्ता तृष्णी बहुवहम्। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपं नयोस्त इति गोविंद मुक्ता तृष्णी बभूवः। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपं नयोस्त इति गोविंद मुक्ता तृष्णी बभूवः। संजय उवाच, संजय ने कहा, धृतराष्ट्र का जो सचिव था संजय, उसने कहा, एवं इस प्रकार उक्त्वा म्हणजे कहकर, ऋषिकेशम कृष्ण से जो इंद्रियों के स्वामी है, कृष्ण गुडाकेश अर्जुन को अज्ञान को मिटाने वाला है। गुडाकेश किसको कहा है? अर्जुन का नाम है गुडाकेश। तो अर्जुन के मन में जो अज्ञानता है उसको मिटाने के लिए उसको नाम क्या दिया? गुडाकेश। परंतप अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला है। न योस्तो हो, नहीं लड़ूंगा। इति म्हणजे इस प्रकार गोविंदम इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से उक्ता कहकर, तृष्णी म्हणजे चूप, बभूव म्हणजे हो गया, ह म्हणजे निश्चय ही। अनुमान संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, ये मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। मतलब जब अर्जुन ने देखा यहाँ की सामने की परिस्थिति, तो उसने कहा भगवान श्री कृष्ण से, ये कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध नहीं करके युद्धभूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतपा, यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के
पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचम्। ये भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहा। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश, गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का नाम है, मतलब दोनों में वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों अपने पद समान था। मित्र मतलब समान लेवल में आ गए, किंतु इनमें से स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। किंतु अर्जुन अपने इच्छा से भगवान श्री कृष्ण का शिष्य बन गया। कृष्ण हंसते रहे थे क्योंकि उसका मित्र अब उसका शिष्य बन गया। तभी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, अरे मेरा मित्र मेरा शिष्य बन गया, तो इसका मतलब इसको कुछ प्रॉब्लम है। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। भगवान कितने भी श्रेष्ठ है, फिर भी अपने भक्त अगर उसको सरेंडर होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मद, भगवान कहते हैं सर्वधर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ, मुझे जैसा चाहिए वैसे ना चाहो। मैं आपका मतलब पुत्र बनना चाहता हूँ, मित्र बनना चाहता हूँ, पति बनना चाहता हूँ, और मतलब सब पद सखा बनना चाहता हूँ। तो ये भगवान बोलते हैं, क्योंकि मित्र अब उसका शिष्य बनाकर भगवान अपने भक्त के लिए सखा भी बनते हैं, पुत्र भी बनते हैं और प्रेमी बनते हैं। सखा मतलब मित्र, तो ये और प्रेमी मतलब स्त्रियाँ जब बोलते हैं ना मेरा प्रेमी, वैसा प्रेमी भी बन सकते, मतलब माधुर्य रस में बनना स्वीकार करते। किंतु जब उसे गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए प्रतीत होते हैं, निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें कर की जैसी अपेक्षा है। जब अर्जुन ने उनसे कहा मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए क्योंकि मैं पूर्णतः विस्मरित हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो आप मुझे, तब भगवान ने तुरंत गुरु का जो पद होता है, गुरु के जो अधिकार होते हैं उसको ग्रहण करके उसको तुरंत बोला। गंभीरता मतलब गंभीरतापूर्वक बातें जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं के उपस्थित में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। देखिए, ये जो भगवान है, भगवान की जो भगवत वाणी है, भगवान की भगवद गीता में जो यथारूप वाणी जो बताई गई है, ये किसी अर्जुन के लिए, अकेले के लिए नहीं है, ये पूर्ण संसार के लिए है। और दूसरी बात, उसमें भगवान को मानने वाला है, असुर है, भक्त है, श्रीमंत है, गरीब है, कोई भी इस भगवत गीता को लेकर पढ़ सकता है और भगवान का भक्त बन सकता है। ये नहीं कि हिंदू ही पढ़ना चाहिए, मुसलमान नहीं पढ़ना चाहिए, जैन पढ़ना चाहिए और बौद्ध नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो जाति बनाए है, तो इस बेसिस पे सब लोग इस भगवत, क्योंकि भगवान सबके हृदय के अंदर अंश स्वरूप बैठे हैं, लेकिन लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनकी ये मूर्खता है। लेकिन भगवान सबके हृदय में है, लेकिन लोग अपनी जात, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं, ये लोगों ने बनाए हैं। भगवान ने खाली एक ही बनाए, सनातन हिंदू सनातन
हाँ सनातन धर्म है। मैं मुंह में नाम है, बात करते हैं आगे। तो यही बात है, सनातन वर्णाश्रम, सनातन वर्णाश्रम ये हमारा धर्म है। हिंदू उसको नाम सिंधु नदी के वजह से हिंदू नाम ये मुस्लिम लोगों ने दिया, वैसा तो हमारा हिंदू नाम नहीं था। हमारा नाम क्या था? सनातन वर्णाश्रम। वर्ण आश्रम, वर्ण का है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण है। तो ब्राह्मण का ब्राह्मण करता है, क्षत्रिय का क्षत्रिय करता है, शूद्र का शूद्र करता है, और वैश्य का वैश्य करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण जो है, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म कहते हैं सनातन धर्म को। लेकिन लोगों ने उसको काट काट के अलग अलग धर्म बनाए खुद के स्वार्थ के लिए। श्री भगवान वाच अशोचानवशोषस्व प्रज्ञावादाच भाससे गतासु न गतासुच्छ नानुशोचन्ति पंडितां। श्री भगवान उवाच अशोचानन् वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतासु न गतासुच्छ नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने स्पष्ट अर्जुन को कहा, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो शोक के लिए लायक नहीं है, और जो जीवंत व्यक्ति के लिए जो शोक करता है वह अज्ञान है। भले वो जीवंत रहे या मृत्यु हो, उसके लिए शोक करना यह अज्ञान है। जन्म जिस शरीर में जो व्यक्ति है वो आज ये शरीर छोड़ के तो कल जाने वाला ही है। वो तो उसने जन्म लिया तभी उसके सर पे थप्पा लग गया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये उसके जीवन में होने ही वाला है, उसको वो टाल नहीं सकता, उसके कर्म के अनुसार उसको है। लेकिन तो उसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये शरीर ये कपड़े के जैसा आत्मा बदलता है, करोड़ों शरीर अपने आत्मा ने बदला है। आत्मा कभी मरता नहीं। शरीर ये हो जाता है क्या, जरा होता है, व्याधि से झिसता है, और वो जैसा कपड़ा पहन पहन के फट जाता है और बाद में हम लोग उसको फेंक देते हैं और नया कपड़ा यूज करते हैं, वैसा शरीर का हालत है। तो वही कहता है भगवान, तात्पर्य में शिल प्रभुपाद देखते, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। भगवान ने, अर्जुन जब भगवान का शिष्य बना तो भगवान ने गंभीरता पूर्वक जवाबदारी पूर्वक उस पद का क्या अधिकार है और शिष्य को क्या मार्गदर्शन देना चाहिए, वो भगवान ने तुरंत उसको अलग, मतलब उसको समझ अप्रत्यक्षता, तो उसको समझना चाहिए मैंने डांट रहा हूँ, तो उसको मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, तुम ज्ञान बांटने की तरह बातें करते हो, ज्ञानी हो ऐसा बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि वो जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। विद्वान व्यक्ति जानता है शरीर क्या है, आत्मा क्या है। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, वो कभी भी जीवित शरीर के लिए या मृत शरीर के लिए कभी भी शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इंद्रिय इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या सामाजिक नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञान न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान
हाँ, आत्मा का और परमेश्वर का ज्ञान पदार्थ से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक से के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, स्पष्ट बताया है। ये जन्म जो शरीर मिला है जिस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को लगता है दूसरा मरा है, मैं तो मरने वाला हूँ नहीं, मैं तो अभी ठीक हूँ ना, मेरी तो परिस्थिति ठीक है। लेकिन कभी भी एक जानवर जब घास खाता है तो दूसरे जानवर का जैसा जैसा नंबर आता है वैसा कटिंग में जाता है, जानवर को जो काटते हैं उस बेसिस। लेकिन जब एक जानवर कट रहा है, उसको देख के दूसरा जानवर घास खा रहा है, खाना खा रहा है, आनंद ले रहा है, उसको काटना, मेरे को तो काटना। वही हालत आज परिस्थिति समाज में हुई है। लोगों को लगता है वो बूढ़ा था मर गया, वो अटैक आया मर गया। अरे लेकिन कल आपकी भी बारी है, आपने क्या ठग ठीक किया है आपके खुद के लिए? आपको अगर कल मृत्यु आ जाए तो आपने अपने जीवन में क्या किया है? वही जो आहार निद्रा भय मैथुन, बराबर। तो पूरा जीवन भक्ति न करके आहार निद्रा भय मैथुन, कमाओ खाओ भोग करो और सो, बराबर, यही इसमें गवाया है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, आज हमें अपने जीवन को चलाने के लिए थोड़ा कमाना चाहिए, ठीक है, लेकिन कितना? अपने को जितना चाहिए उतना। ज़्यादा कमा के किधर रखोगे और क्या फ़ायदा है उसका? आप कमाओगे और पीछे वाले को रखोगे तो पीछे वाले को तुम दिव्यांग बना रहे हो, क्योंकि उनको भी भगवान ने उसके अधिकार दिए हैं कमाने के लिए। तो आप उनके लिए क्यों कर रहे हैं? आपके लिए किया, बस हो गया, आप साइड हो जाओ, आप भगवान के भक्ति में आ जाओ। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि हमने हमारे लिए किया, हमारे बाल बच्चे के लिए करना। अरे बाल बच्चे के लिए आप कर रहे हो, लेकिन बाल बच्चे बाद में आपके लिए क्या कर रहे हैं? आजकल देखो, जो बाल बच्चे हैं, जब तक लोगों को शादी नहीं होता है तब शादी का टेंशन आता है। एक बार पत्नी मिली, शादी हो गई, शादी होने के बाद पत्नी को लगता है अभी घर मेरे को खाने को आया, मेरे को कुछ होना चाहिए, तो वो बच्चा बच्चे के ये करती है, आशा करती है, तो उसको पति बच्चा देता है। बच्चा होने के बाद उस बच्चे में दोनों तल्लीम हो जाते हैं। बाद में वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके पढ़ाई में तल्लीम हो जाते हैं। तो उनको लगता है मेरा बच्चा इंग्लिश से पढ़ रहा है, मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, इंग्लिश बोलेगा और अच्छा जॉब करेगा, पैसा कमाएगा, बाद में हमारे को सुख मिलेगा। ये सपने माँ बाप करते हैं। लेकिन जब बच्चा अपने पैर पे खड़ा होता है और जब जॉब वगैरह करता है और उसके जीवन में कोई लड़की आ जाती है तो माँ बाप का वैल्यू पूरा कमी हो जाता है। तब वो अपने लड़की को ज़्यादा डिमांड देता है, माँ बाप को पूछता ही नहीं। तो इसीलिए माँ बाप ने ये सोचना चाहिए, बच्चों को उसके पैर के ऊपर खड़ा करने के बाद उनको घर के बाहर निकाल के अपने आप बाहर जाके रहो आराम से, आप कमाओ खाओ एंजॉय करो, हम अपना देखते हैं, ऐसा बोल के भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। लेकिन उसी घर में अगर बच्चों को रखोगे तो आपका वैल्यू पूर्ण खराब होने वाला है, खलास होने वाला है। क्योंकि बच्चा जब नज़दीक रहता है, आज देखो समाज में जो नज़दीक होता है उसको कोई डिमांड नहीं देता है, लेकिन जो लंबा रहता है तो उसको बोलते हैं ज़्यादा डिमांड मिलता है। इसीलिए मराठी में कहावत है, मराठी में एक कहावत है, दुरून डोंगर साजरे। दुरून डोंगर साजरे का मतलब क्या है? जो लंबा जो पहाड़ है उसको देखकर हमें कितना आनंद लगता है, लेकिन जब नज़दीक जाते हैं अरे बाप रे कितना बड़ा है। तो जब कोई भी आदमी अपने नज़दीक आ जाता है तो हमें लगता है अरे क्या उसका स्वभाव है, कैसा बात करता है, कितना अहंकार है, क्या यार इतना पैसा होने के बाद ये पैसा नहीं छोड़ता है, कितना चिको। ये सब उसके गंदगी निकालने को चालू करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि एक मुर्गी जब ज़मीन में किधर किधर घूमती है तो वो दाना टिपती है तो गंदगी से अच्छा ही खाती है, गंदा फेंक देती है। तो इंसान में ये गुण नहीं है। हर इंसान हर दूसरे इंसान की
बुराई करना आनंद समझता है, लेकिन ये बुराई उसके लिए फायदे की होती है, किसकी जिसकी निंदा करते हो, लेकिन जो करता है उसके लिए घातक होती है। ये अपना पतन होता है और उसको आबाद करता है, मतलब उसकी उन्नति करता है। तो इसलिए कभी उन्नति करने का है किसी अपना, तो उसको मतलब निंदा नहीं करना चाहिए, उसकी अच्छे अच्छे गुणों की स्तुति करना चाहिए। भगवान की हम लोग जो स्तुति करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो हमें किसी की भी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए जीवन में। दूसरे को कभी कमी लेखना नहीं चाहिए, दूसरे को कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अरे उसमें वो गुण है, खराब गुण है, मेरे में अच्छे गुण है। लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे अपने गुण में, तो दूसरे में अच्छे गुण मिलते हैं, लेकिन खुद में कितने गुण अच्छे हैं ये कभी सोचता ही नहीं आदमी। आदमी जब दूसरे के ऊपर उंगली बताता है तो 3 उंगली अपने ऊपर रहते हैं। तो हम कितने, खुद कितना बुरा है ये कोई जानता ही नहीं, सोचता नहीं। वो सोचता है वो खराब है, मैं अच्छा। और यही बात है कि दूसरा आदमी समझो शरीर छोड़ दिया, मर गया, तो ये आदमी क्या बोलता है, अरे जाने दे, अभी वो तो मर गया, जाने दे। अरे लेकिन उसको पहुंचाने तो जाओ, कल तुम्हारी भी बारी आएगी, तो उसके बाल बच्चे कम से कम आपको भी, तो आपके भी टाइम में उपयोगी होंगे। आज तुम उसके टाइम में उपयोगी हो गए तो वो कल तुम्हारे टाइम में आएगा। तो आज ये जो प्रथा है दूसरे के काम के लिए हेल्प करना, ये तो बंद हो गई। पहले ज़माने में लोग अपना काम बाजू में रखे, दूसरे का काम होएगा तो पहला उसको मदद करते थे। तो लोग उन्होंने ऐसे के नाद में लग के लोग अपनी इंसानियत भूल गए। तो यही बात है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी जीवंत व्यक्ति के लिए रोता नहीं और मृत व्यक्ति के लिए रोता नहीं। उसको मालूम है, उसको ये शरीर मिला है, आज शरीर में है, जब तक वो भगवान का भक्ति करता है तब तक वो सुखी जीवन जिएगा। जिस दिन भगवान की भक्ति करने का बंद हो गया उस दिन उसके जीवन में दुख चालू हो गया, ये लिखित है। इसीलिए भगवान बोलते हैं हमेशा आपको जो जीवन दिया है वो भक्ति करने के लिए दिया हूँ। पैसा, भो, इंद्रिय, मतलब पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, पैसा कमाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, पब में जाके, डांस बार में जाके, बियर बार में जाके, ये डांस करने के लिए जीवन नहीं दिया है, भक्ति करने के लिए। और जो डांस में बार में जाते हैं, पब में जाते हैं, वेश्या के पास जाते हैं, जुआ खेलते हैं, ये सब अपने जीवन को तकलीफ करके लेने के लिए कर रहे हैं। आगे जाके उनका जीवन एकदम बेकार है। ये समझ में होने के बाद भी आदमी उसी में ही ज़्यादा आनंद लेता है, बोलता है इसमें बहुत आनंद है। और वो गंदा जो काम है उसमें ही उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, तो उनको लगता है इसमें से। अभी देखो सिनेमा में काम करने वाले, सीरियल में काम करने वाले, ये जो लोग रहते हैं इनको लोग बोलते हैं कलाकार। लेकिन कला किसके लिए दिया है? समाज की। सिनेमा किसके लिए बनाया? समाज को ज्ञानी बनाने के लिए। दादा साहेब फाल्के ने सिनेमा की निर्मित की, किसके लिए की? तो समाज को ज्ञान प्राप्त करके एक विषय लेने का, समाज अज्ञान है उसको ज्ञानी बनाने के लिए सिनेमा अगर हम बनाते, जैसा कि अभी महाअवतार नरसिंह अवतार जो सिनेमा आया, तो उस नरसिंह सिनेमा से लोगों को भक्त प्रहलाद के बारे में, भक्ति में कितना दुख उसको उसके पिताजी ने दिया, तो उससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ कि भक्ति में कितना शक्ति है। तो ऐसा विषय लेके समाज को ज्ञानी बनाने के लिए दादा साहेब फाल्के ने सिनेमा सृष्टि की, निर्मित की। लेकिन वो जाने के बाद ये जो गलत लोग सिनेमा में आए तो उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए वो सिनेमा को गलत रास्ते पे लेके गए और उसको इंद्रिय भोग का साधन बना के उसमें करोड़ों रुपया कमाने लगे और बाकी दूसरे के ऊपर देखने का बंद किया। तो यही बात है। तो ऐसे लोगों को कभी भी अपने घर में स्थान नहीं देना चाहिए, उनको कभी मानना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत काम कर रहे हैं और समाज को गलत रास्ते से लेके जा रहे हैं। कल जाके एक समाज में जो कुछ हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? उनके वजह से हो रहा है। ये वो मानते नहीं, उनको मालूम है, लेकिन उनको उसमें पैसा ज़्यादा मिलता है। वो तो परिस्थिति को फेस करने के लिए आते नहीं। परिस्थिति में फेस कौन करता है? गरीब बेचारा करता है, क्योंकि उसने वो देखा, वो बोलता है कि उसके जैसा मैं करूँगा तो हो जाए। तो वो उनका मूर्खतापन है। और इसी मूर्खता के वजह से लोग भक्ति को छोड़ते हैं बाजू में और क्षुल्लक इंद्रिय भोग के लिए उस चीज़ को आत्मसात करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं मनुष्य जीवन मिला है भक्ति करने के लिए,
तो उसमें शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं, दुख करना नहीं चाहिए। आदमी शरीर छोड़ा, आदमी मयत हो गया, आदमी मर गया, ठीक है, उसका जितना दिन था उतना हो गया, चला गया। अभी आगे क्या है, आगे जाके हमको हमारा भी टाइम आएगा, इसके लिए हमको भक्ति में दृढ़ होकर भक्ति करना है। ये नहीं सोचना चाहिए मैं अभी जवान हूँ, अभी भक्ति करने के लिए टाइम नहीं, बुढ़ापे में करूँगा, तो ये मूर्खता है। भक्त प्रहलाद माँ के गर्भ में रहते हुए भक्ति करना, भगवान का नाम बोलते थे। माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद वो भगवान के नाम का ही गुणगान करते थे, ये बात है। जैसे परीक्षित महाराज, भक्त प्रहलाद, ये ध्रुव महाराज, ये लोगों ने, ये महाराजों ने हमें ये दिया है, मार्ग बताया है कि भक्ति जन्मता शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई है, मेरी टाइम नहीं मिल रहा है, ये मूर्खता है। अभी देखो कभी कभी लोग मालूम नहीं पड़ता है कौन से टाइम पे उनका प्रॉब्लम आ जाता है। कोई 12वें साल में शरीर छोड़ता है, कोई 15वें साल में, 18वें साल में, 22वें साल में, तो इनकी सपना किधर गया। माँ बाप जितना कमाते हैं बाल बच्चे के लिए और उनको डेवलप करते हैं, वो सब माँ बाप कौन से मार्ग से कमाते हैं, तो वो सब निकल जाता है फिर। तो कहने का मतलब है हमें ज्ञानी बनना चाहिए, विद्वान होने की वजह से। इसलिए भगवान बोलते तुम विद्वान होने के बातें तो विद्वान की करते हो, ज्ञानी की बातें करते हो, लेकिन तुम अज्ञानता अपने में क्यों। वो अपने सामने जो घर के मतलब गुरुजन हैं, भीष्म पिता है, द्रोणाचार्य है, और भाई है, पोता है, ये तुम्हारे घर के जो है वो तुम्हारे आज नहीं तो कल मरने वाले हैं। अरे कल मरे सो आज मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति को सपोर्ट किया और उसका परिणाम वो भोग रहे हैं। तो तुम उसके लिए दुख क्यों कर रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य करो, यही भगवान बोल रहे हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। आत्मा हमारा पिछले जन्म में कौन था हमको मालूम है, हम पिछले जन्म में कौन थे मालूम नहीं, लेकिन पिछले जन्म के करोड़ों जन्म के पुण्याई के वजह से हमें मनुष्य जीवन मिलता है, क्योंकि इस पुण्याई से हम मनुष्य जीवन से भागवत धाम जा सके, भगवान के धाम में जा सके। बाकी पुनर्स जन्म पुनर्स मरण ये चक्कर छोड़ के हम भागवत धाम जा सके, इसीलिए ये जीवन मिला है, तो उसका योग्य फायदा करना चाहिए। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है। जो इस तत्व को जानता है, शरीर उतना महत्व नहीं है, आत्मा महत्व का है। जो इस तत्व को जानता है वही विद्वान है, उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं होता। उनके लिए जो मरने वाले होते, शरीर अब छोड़ता है, उनके लिए दुख करने का कोई कारण नहीं होता है। ये बात है, तो हमें याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति जन्म हुआ है वो उसके आयुष्य में एक ही एक दिन मृत्यु की तरफ चलता है। तो वो अगर सोचता है कि मेरा 1 साल जीवन में, मेरा 50 साल जीवन है या 100 साल जीवन, कलयुग में हर व्यक्ति का जीवन 100 साल है, तो समझना चाहिए कि मेरे लाइफ में से एक दिन चला गया, मैंने लाइफ में एक दिन में क्या किया, कितना भगवान का नाम गुण गाया, ये समझना चाहिए। कितना लोगों के लिए काम किया, और जितने लोगों के लिए जो काम करते हो, जो आज जो जॉब करते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, वो दूसरे के लिए कर रहे हैं, मालिक का भला कर रहे हैं। मालिक कौन है हमारा मालिक मुख्य है भगवान श्री कृष्ण। अगर उसके लिए हम कुछ करते हैं तो हमारे फायदे का है। अगर बाकी मालिक के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं तो हमारा शुल्लक आनंद के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो कुछ काम का नहीं। वो आज दिखेगा कल दिखेगा नहीं। और मालिक भी, ये जो मालिक है संसार में, ये मालिक तुम्हारा जितना खून चूसने को मिलेगा तब तक वो आपको रखेंगे। जिस दिन तुम्हारा खून दौड़ने का बंद हो गया उस दिन बोलेंगे यार बुढ़ा हो गया, निकल जाओ, दूसरे को रखो। तो इससे बेटर है भगवान के भक्ति में ज़्यादा तल्लीन होना चाहिए। अपने इंद्रिय, अपने मतलब दिनचर्या के लिए या जीवन बिताने के लिए भगवान ने अपने को जो योग्य मार्गदर्शन दिया, अपने लिए कुछ बना के दिया है, उसको अपने फायदे इतना कमा के अपना जितना चल रहा है ना उतने में चलना चाहिए।
ज़्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा अपेक्षा करने से आदमी को दुख भोगना पड़ता है। और आज लोग सुबह से लेकर रात तक दिन रात मेहनत करते थे, वो ट्रेन में जब जाते हैं तो अंदर घुसने के लिए जगह नहीं रहेगी, फिर भी लटक के जाते हैं, लटकते लटकते रास्ते में गिर जाते हैं। कितने ऐसे लोग कट के मर जाते हैं, फिर भी लोग शहाने नहीं बनते हैं, मूर्ख के मूर्ख ही रहते हैं। तो कहने का मतलब है, हम किसके लिए कमा रहे हैं? हम सोचते हैं हमारे लिए कमा रहे हैं, बाल बच्चे के लिए कमा रहे हैं, मेरे बच्चे, कुछ काम का नहीं है ये। जिसको भगवान ने जन्म दिया उसके लिए उसने अरेंजमेंट करके भेजा है, तुम उसके लिए मत करो। तुम उसको जन्म दिया है तो तुम्हारा फर्ज क्या है मालूम है? तुम उसको पढ़ाओ, भक्ति में ज़्यादा ध्यान देने को लगाओ, और जो मिलता है उसको रोजी रोटी, उसमें उसको उसके पैर के ऊपर खड़ा करके तुम उसको बाजू करो, और तुम्हारी भक्ति में तल्लीन हो जाओ, और उसको भी भक्त, भगवान कृष्ण का भक्त बना के उसको भी भगवान के धाम जाने के लिए रास्ता बनाओ। ये तुम्हारा जीवन है। अदरवाइज तुम बोलेगा मैं कमा रहा हूँ, मेरे बाल बच्चे, मेरे 5 पीढ़ी खाना चाहिए, 10 पीढ़ी खाना चाहिए, ये सब मूर्खता। एक पीढ़ी खाएगी, दूसरी पीढ़ी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, तीसरी पीढ़ी पूर्णतः बर्बाद हो जाएगी। और बाद में ऐसे कितने उद्योगपति हैं जिन्होंने पहले उद्योग बनाए करोड़ों अरबों के, बरोबर, और अभी उनकी नाम निशानी चला गया। अभी के उद्योगपति है वो ऐसे ही उद्योगपति बने हैं जो दूसरे का लूट के अपने, और उसके बाद ये भी 2 पीढ़ी के बाद उनकी वही हालत होने वाले है। आदमी ने चाहे तो लिख के रखने का। तो कहने का मतलब है, जो समाज का अपने को मिलता है ना, वो मिलने के बाद अपने को जितना चाहे उतना रखना चाहिए, वापिस जो है वो समाज को देना चाहिए, तभी उसका परमानेंट रहेगा। तो ये बात है, क्योंकि ये सर्कुलेशन चलता रहता है। अगर कोई पद में अच्छा पद मिलने के बाद उसको पैसा ज़्यादा मिलता है, घर में जमा करके रखते हैं, देखो, तो वो ये महाचोर है, समाज को लूट के खाने वाले। तो उनको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो ये बात है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, अगर हम दुख करते हैं दूसरे के लिए, तो दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं दूसरे की, क्योंकि भगवान ने सबके नसीब में कुछ ना कुछ दिया है। तो हमें यही समझना चाहिए कि हम अगर जीवन में आए, मनुष्य जीवन में, तो हमारा पहला कर्तव्य भगवान को सरेंडर होके, भगवान को सरेंडर होके भगवान की भक्ति करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और उसके बाद दूसरा कर्तव्य हमेशा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का हमें आस्वादन करना चाहिए, और जितना कमाने को होता है उतना अपने लिए कमाना चाहिए, और ज़्यादा होता है तो दूसरे को दान देना चाहिए। ज़्यादा अपने सर पे लोड लेके जीना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।